हेलो बच्चों, माय नेम इज सचिन अग्निहोत्री एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो आज अपन एक फ्लूइड की एक अच्छी प्रॉब्लम लेके आए हैं, ठीक है, जो कि एक बच्चे ने रैंकर्स ग्रुप में पूछा हुआ था। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, ए साइड वॉल ऑफ ए वाइड ओपन टैंक इज प्रोवाइडेड विद ए नैरोइंग ट्यूब। ठीक है, जैसे अपने पास एक नोजल होता है वैसे एक ट्यूब बनाई हुई है, ठीक है ना, नैरोइंग ट्यूब एज शोन इन द फिगर, ठीक, through which water flows out. The cross-sectional area of tube decreases from s is equals to 3 centimeter square to s is equals to 1 centimeter square। मतलब कहां से कहां तक? ये अपने पास कैपिटल S गिवन है और ये अपने पास स्मॉल s गिवन है। अगर अपन इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर ले तो देखो कैसा बनेगा। यहां से अपने पास इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, दैट इज 3 ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ता है। द वाटर लेवल इन द टैंक इज h। अपने पास ये जो लेवल दे रखा है दैट इज h, इसकी वैल्यू गिवन है अपन को 4.6 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक, हायर देन दैट इन द ट्यूब, नेग्लेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, find the horizontal component of force tending to pull the tube out of the tank। अब सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है, जैसे अपन रो वी स्क्वायर है ना, रो ए इंटू वी स्क्वायर जो अपने पास फोर्स निकालते हैं जब वेरिएबल मास सिस्टम से अपन कैलकुलेशन करते हैं, जब वाटर फ्लो करता है किसी पाइप से। ठीक बात है ना, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये जो अपने पास नोजल है, जो स्मॉल एस एरिया है, यहां से अपने पास वेलोसिटी तो मिल जाएगी v इज इक्वल्स टू, यहां से जो वाटर बाहर आएगा इसकी वेलोसिटी तो सब अपन को मिल जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। ठीक बात है, तो अपने पास यहां पे वेलोसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पे देखो घटता जा रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो ऐसे चलते हुए हिट करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो इस इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा होगा हर एक डायरेक्शन, मतलब हर एक पॉइंट पे इस तरह से। ठीक बात है ना, ऐसे कोलाइड करेगा सामने वाले सरफेस पे और नीचे की तरफ घूम जाएगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा आउटवर्ड। अब इस फोर्स का कंपोनेंट अपन को निकालना है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये फोर्स का कंपोनेंट अपन को निकालना है। ठीक है, यहां पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, लेकिन यहां पे अपने पास अपन को पता है अंडर रूट ऑफ 2gh होगा। ठीक, चलिए तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन ने ये जो नोजल है, ये ट्यूब है, इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि अपन ने सब कुछ डिक्टेट किया है। जैसे मान लो यहां पे अपने पास ये वाला जो एरिया है दैट इज कैपिटल एस, जो कि अपन को गिवन है, और ये जो एरिया है दैट इज स्मॉल एस। ठीक, ये कैपिटल है, एक स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल को अपन ऐसे बना देते हैं, स्मॉल एस। तो अपने पास लेट्स से कि इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर और इस छोटे वाले की रेडियस हो गई स्मॉल आर। तो कैपिटल एस हो गया अपने पास पाई इंटू कैपिटल आर और स्मॉल एस हो गया पाई इंटू स्मॉल आर। अपन एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो ये जो अपने पास कौन बनेगा, यहां से अपन ने एलिमेंट लिया है, जैसे कि ये जो लेंथ है दैट इज x और ये विड्थ जो है दैट इज dx। ठीक है, और ये अपने पास जो इंक्लाइन सरफेस पे आएगी, जो इंक्लाइन सरफेस पे जो लेंथ आएगी, लेट्स से दिस सरफेस इज ds। ठीक है, इस ये जो सरफेस होगी इसकी विड्थ अपने पास dx है, लेकिन जो अपने पास इंक्लाइन सरफेस है उसकी अपने पास विड्थ है ds। ठीक बात, चलिए मान लो कि अपने पास यहां से और यहां तक की जो लेंथ है दैट इज L1 और यहां से और यहां तक की जो लेंथ है दैट इज L2। ठीक बात, और इसकी रेडियस और मान लेते हैं अपन, यहां पे अपने पास रेडियस मान लेता है
वाई रेडियस होगी, ठीक बात। और इस कोण का जो एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो अपने पास ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा, ठीक बात है। तो अपन दो ट्राइंगल देख लेते हैं। एक तो अपने पास ये वाला ट्राइंगल बनेगा, लेट्स से कि अपन इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दें, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो क्या बनेगा अपने पास, अगर मैं टेन थीटा को देखूं, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा देखो कितना बनेगा अपने पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये अपने पास हाइट कितनी बन रही है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय, अपने पास यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बन गई, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। और अपने पास एक और ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल यहां से और ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो अपने पास क्या लिखेंगे, यहां से अपने पास पहले हाइट देख लो, हाइट कितनी बनी अपने पास, y माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय ये वाली जो हाइट बनेगी, ठीक है ना, यहां से यहां तक की जो हाइट बनेगी, y माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय लेंथ कितनी बन गई अपने पास, x माइनस ऑफ L1, ठीक है। तो यहां से अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे, y हो जाएगा अपने पास यहां से r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय L2 माइनस L1 इंटू x माइनस L1, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी भी मान लेते हैं। मान लो कि ये जो सरफेस है, यहां पे इसकी वेलोसिटी मान लो v ऑफ r मान लेते हैं, v ऑफ कैपिटल R, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी v ऑफ y, और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई v ऑफ स्मॉल r, ठीक है। और अभी अपन ने ये जो वेलोसिटी निकाली थी, ये अपन के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, v ऑफ स्मॉल r वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक बात है। तो अपने पास वेलोसिटी अपन को पता लगी, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब एक बात तो अपन को पता है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं कि यहां पे जो एरिया है इस वाले सरफेस पे, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो तीनों के लिए अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, कैसे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट कैपिटल आर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वेलोसिटी एट स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई इंटू वाई स्क्वायर एट वेलोसिटी एट वाई, जैसे इक्वेशन नंबर, ठीक बात है। अब अपन क्या करते हैं, दो पॉइंट जो मान लेते हैं अपन, दो पॉइंट कोई भी, जैसे कि अपने पास एक तो ये वाला पॉइंट होगा बिल्कुल यहां पे, ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो कि वाटर को बाहर आते ही अपने पास सराउंडिंग पे है, ठीक है ना, वाटर का बाहर आते ही जो सराउंडिंग पे है, तो अपने पास यहां पे जो प्रेशर बनेगा, ये अपने पास प्रेशर P नॉट बनेगा। और एक पॉइंट ले लेते हैं अपन ये वाला, ठीक है, या फिर अपन बोले ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं अपन, जैसे प्रेशर P हो गया, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स पे अपन बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन देखो क्या बोलते हैं अपन को, P नॉट प्लस हाफ रो V एट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट y स्क्वायर। अपन रो जी एच अपन इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास यहां से प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी, देखो, या फिर अपन बोले P माइनस P नॉट की वैल्यू आ जाएगी। P माइनस P नॉट की वैल्यू आ गई अपने पास हाफ रो वेलोसिटी एट R स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट y स्क्वायर, ठीक बात है। लेट्स से इक्वेशन नंबर ये 3 बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखते हैं अपन, यहां पे देखते हैं, देखो अब इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस बनेगी, ये जो इंक्लाइन सरफेस बन रही है, इस इंक्लाइन सरफेस पे एक तो प्रेशर लगेगा अपने पास, एक तो फोर्स लगेगा अंदर से जो कि प्रेशर P की वजह से होगा,
और एक फोर्स लगेगा अपने पास बाहर से, जो कि बाहर वाला जो प्रेशर होगा ना P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वजह से भी तो फोर्स लगेगा, दैट इज P नोट। लेकिन अल्टीमेटली नेट फोर्स अपने पास किधर आएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा नेट फोर्स। तो अगर मैं नेट फोर्स के लिए देखूं तो दैट विल बी नेट फोर्स आउटवर्ड, और अपन इसको मान लेते हैं दैट इज DF। DF क्यों, क्योंकि अपने पास जो एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं आउटवर्ड, ठीक है ना। तो इस DF को क्या बोलूंगा मैं, P माइनस P नोट, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर डिफरेंस, मल्टीप्लाई एरिया। एरिया कितना होगा अपने पास, 2 पाई y इंटू ds। ds क्या माना था अपन ने, इसकी जो अपने पास लेंथ थी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो एक चीज अपन को साफ साफ दिखेगी, देखो कि ये अपने पास जैसे ये ds है, ये एंगल भी तो थीटा होगा, है ना। और यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है दैट इज ds, और ये जो लेंथ अपन ने मानी थी ये कितनी है, दैट इज dx। तो dx और ds इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है अपने, dx इज इक्वल्स टू ds cos थीटा, सही बात है। तो अपने पास अगर मैं फोर्स नेट निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो अपने पास इसका कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट जाएगा अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका अपने पास इधर कंपोनेंट कितना आएगा, दैट विल बी DF sin थीटा। ये कैसे, ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, तो ऊपर की तरफ जाएगा DF ऑफ cos थीटा, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है, DF cos थीटा। अब ये जो DF cos थीटा है ना, ये हर एक डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऐड कौन होगा, DF sin थीटा वाला। ये जो DF sin थीटा कंपोनेंट है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन दिस ट्यूब टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक बात है। तो अपने पास जो फोर्स आएगा F नेट, ये अपने पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ DF sin थीटा, ठीक है। DF की वैल्यू पुट करते हैं, देखो F नेट इज इक्वल टू कितना गया, DF ये रहा P माइनस P नोट, P माइनस P नोट 2 पाई y, 2 पाई y। ds की वैल्यू कितनी होगी, dx डिवाइड बाय cos थीटा, dx डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, ये वाला sin थीटा। अब यहां से sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा अपने पास आ गया tan थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास यहां पे ये बन गया tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी कि tan थीटा की वैल्यू है कितनी, tan थीटा की वैल्यू बनेगी अपने पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय L2 माइनस L1, और P माइनस P नोट की वैल्यू ये रही, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यूज फ्रॉम हियर। अपने पास देखो F नेट की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन 1 बाय 2 रो वेलोसिटी एट r स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई, y ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहां पे बनेगा tan थीटा। तो tan थीटा अपने पास ये रहा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय L2 माइनस L1 इनटू dx, ठीक बात है। अब यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जो इक्वेशन नंबर अपने पास 1 आई थी, वहां से एक चीज देख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 से ये रहा इक्वेशन नंबर, अपने पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो अपने पास क्या आएगा, dy इज इक्वल्स टू, ये r तो कांस्टेंट, दैट विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय
L2 माइनस L1 इंटू dx। ठीक बात है। तो dy की वैल्यू अपने पास इतनी आ गई। तो इस इक्वेशन में अपन dy की वैल्यू पुट कर सकते हैं। dy की वैल्यू अपने पास, ये dy की वैल्यू भी है, दिस वैल्यू इज ऑफ dy। ये जो वैल्यू बनेगी अपने पास, ये किसकी वैल्यू बन रही है अपने पास, dy की वैल्यू बन रही है। ठीक है ना। अब vr और vy, अभी अपन ने देखा था कि यहां से अपन मान लो v ऑफ r कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो f नेट में वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, तो f नेट अपने पास बनेगा, देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 से 2 कट गया तो पाई आ जाएगा बाहर और रो आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन vr को भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। vr भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा, vr स्क्वायर, क्योंकि vr की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh। उस टाइम पे तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है। इंटीग्रेशन 1 माइनस v ऑफ y स्क्वायर डिवाइड बाय v ऑफ r स्क्वायर, और अपने पास बच गया y इंटू dy। अब अपन को vy डिवाइड बाय vr स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखनी है। अब ये वैल्यू अपने पास कहां से मिलेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अभी अपन ने देखा था कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट वाई। तो अपन को चाहिए वी वाई डिवाइड बाई वी आर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास वी वाई डिवाइड बाई वी आर, ये कितना हो गया देखो, वी वाई डिवाइड बाई वी आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। लेकिन चाहिए अपन को स्क्वायर टर्म। ठीक है। तो क्या कर लेते हैं अपन, देखो यहां से अपने पास जो एफ नेट बनेगा, दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू पाई रो, और वी आर स्क्वायर की वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 2gh। ठीक है। इंटीग्रेशन 1 माइनस ऑफ r की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4 and y into dy. Now we got the complete integration in terms of y, and y is increasing from small r to capital R, छोटी रेडियस से बड़ी रेडियस तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अपने पास बनेगा पाई ऑफ रो 2gh, ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो यहां पे एक तो बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास बचेगा, यहाँ पे r की पावर 4, और यहाँ पे अपने पास y मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बचेगा अपने पास r की पावर 4 डिवाइड बाई वाई क्यूब। तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाई वाई क्यूब का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस ऑफ 1 बाय 2y स्क्वायर। ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपन। तो 1 बाई 2 यहाँ पे भी आएगा, तो r की पावर 4 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा 1 बाय, और 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई r की पावर स्क्वायर और r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ठीक बात है। आगे सॉल्व करते हैं अपन, देखो इसको। आगे अपने पास जो 2 है वो तो कॉमन आ जाएगा सब जगह से, यहां से भी 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है और यहां से भी 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो पाई रो जी एच, ठीक, अंदर बचेगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक बात है। एलसीएम ले लेते हैं अपन आर स्क्वायर को, कैपिटल आर स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो वी विल गेट दिस वैल्यू पाई रो जी एच आर की पावर 4 माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस ऑफ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास देखो आर की पावर 4 और यहां पे बन गया माइनस ऑफ 2 ऑफ आर स्क्वायर, तो अपने पास ये होल स्क्वायर बन गया। तो पाई ऑफ रो जी एच
तो यहाँ पे अपने पास होल स्क्वायर बना आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ आर स्क्वायर। ठीक बात है। एक स्टेप और, अपने पास अभी पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से डिवाइड कर देते हैं अपने से। यहां से अपने पास फोर्स आ जाएगा, देखो पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो रो जी एच, तो यहां पे बनेगा अपने पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इसकी पावर 2 डिवाइड बाई पाई ऑफ आर स्क्वायर। अब इस पाई स्क्वायर को अपन ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, तो पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर और ये बन जाएगा अपने पास रो जी एच, ये बनेगा पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर इज कैपिटल एस, पाई ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इज स्मॉल एस, पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर इज कैपिटल एस। तो अपने पास जो एफ आएगा जो कि नेट फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ राइट वर्ड, ठीक है, वो कितना आएगा अपने पास रो जी एच कैपिटल एस स्क्वायर माइनस स्मॉल एस स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सिंगल आएगा, कैपिटल एस माइनस ऑफ स्मॉल एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस, दैट इज कैपिटल। तो अपने पास ये आंसर बनेगा। ठीक, अब अपन को जो वैल्यूज गिवन है पहले आंसर चेक कर लेते हैं, क्या जो आंसर बन रहा है अपने पास वो आंसर है या नहीं। आंसर अपने पास यही बन रहा है, देखो रो जी एच कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एस। अब अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेता हूं, ठीक है ना, रो की वैल्यू अपन को गिवन है, सारी वैल्यूज अपन को गिवन है, तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 6.02 न्यूटन। ठीक है।